हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज आल्सो शेयर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैलकुलस के टॉपिक कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, हाउ टू चेक एनी फंक्शन इफ इट इज कॉन्टिन्यूस और नॉट, और एक और तरीका जो कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने में हमें हेल्प करता है। यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे आखिर कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता क्या है। मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास एफ एक्स, हमने ग्रुप थ्योरी की वीडियो में बहुत सारे फंक्शंस के बारे में स्टडी किया था। उनमें से एक फंक्शन था सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? हमारे पास एफ एक्स कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि अगर तो x ग्रेटर देन जीरो है तो आंसर आएगा 1, अगर x लेस देन जीरो है तो आंसर आएगा -1, और अगर x इक्वल टू जीरो है तो आंसर आएगा 0। इसे हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर जब तक हम 0 से आगे हैं तब तक आंसर आएगा 1। x इक्वल टू 0 पे आंसर आएगा 0, और x इक्वल्स टू लेस देन 0, कोई भी नंबर जो कि लेस देन 0 होगा उस पे आंसर आएगा -1। इस तरीके से इस फंक्शन का ग्राफ बनाया जाता है। अब कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रही है? जैसे कि हम किसी भी एक पॉइंट x की बात करें, उसके ऊपर इस पॉइंट पे जो आंसर आ रहा है एफ एक्स, एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें एफ एक्स मिल रहा है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड से एक ही पॉइंट की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें आंसर मिल रहा है वो एक कॉन्टिन्यूअस लाइन के ऊपर है। जैसे कि अगर हम 0 पे बात करें, अगर x इक्वल टू 0 हो तो 0 का आंसर किसी भी कॉन्टिन्यूअस लाइन के ऊपर नहीं है। यहाँ पे लाइन ब्रेक करनी पड़ रही है। यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के बाद 0 से फिर से स्टार्ट होके 0 पे एक बार फिर आके फिर -1 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे भी डिसकॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे भी डिसकॉन्टिन्यूअस है, और ये तो पॉइंट ही अलग हो गया इस फंक्शन का। फंक्शन डिफाइंड हर जगह पे है। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो भी फंक्शन वैल्यू देगा, x की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो भी फंक्शन आंसर देगा, x की वैल्यू 0 से कम हो तो भी फंक्शन आंसर देगा। लेकिन जो आंसर्स दे रहा है उन आंसर्स के अंदर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हमें लाइन ब्रेक करनी पड़ती है। इस लाइन ब्रेकिंग फंक्शन को हम डिसकॉन्टिन्यूअस बुलाएंगे। इस तरह के फंक्शंस को हम डिसकॉन्टिन्यूअस बुलाएंगे। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कैसे दिखते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस जैसे कि हम एक एग्जांपल देखें, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। हम x को 1 पुट करेंगे, एफ ऑफ 1 1 आएगा, 1 कोरस्पॉन्ड्स टू 1, 2 कोरस्पॉन्ड्स टू 2, इस तरीके से सारे रियल नंबर्स के लिए x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया। x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3, ये आंसर आ गया। माइनस में इस तरीके से 0 पे 0, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रही, ये इन्फिनिटी तक, दोनों साइड की इन्फिनिटीज तक कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगी। जो भी हम x की वैल्यू डालेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ y की वैल्यू मिलेगी। डिफाइंड हर जगह पे है, और डेफिनेशन के बाद ये कहीं पे भी लाइन ब्रेक नहीं हो रही, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इस तरह के फंक्शंस को एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं जिनके अंदर लाइन को ब्रेक नहीं करना पड़ता। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस जो कि बहुत इजीली हमें बहुत फ्रिक्वेंटली मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा हम उनको मैथ्स में बार बार यूज़ करते हुए देखेंगे। सबसे पहले सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कोस एक्स। बाकी इनके थ्रू बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाए जा सकते हैं। ई रेज टू पावर एक्स, ई एक एक्सपोनेंशियल है, ई एक कांस्टेंट होता है, नेचुरल कांस्टेंट। उस कांस्टेंट रेज टू पावर सम एक्स, ई रेज पावर 0, ई रेज पावर 1, ई रेज पावर 2, इस तरीके से ये हमें आंसर्स देता है। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और हमारे पास क्या आ सकता है? लॉग एक्स। लॉग एक्स के बारे में अगर हम बात करें, देखिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव हम पुट नहीं कर सकते इस केस में। लॉग एक्स की एक स्पेशल बात हम करेंगे यहाँ पे। लॉग एक्स जो है उसमें एक्स हमेशा पॉजिटिव ही पुट होना चाहिए, 0 या फिर नेगेटिव वैल्यूज हम पुट नहीं कर सकते। यानी कि ये जो फंक्शन है
इसकी डेफिनेशन में ही हमने कहा है कि जीरो और नेगेटिव वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। हमने जो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है सिर्फ वहीं तक चेक करनी है जहां तक ये फंक्शन डिफाइंड है। कहने का मतलब क्या है, अगर हमने पिछले एग्जांपल में जैसे देखा था सिग्नम फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बन रहा था, 1 0 यहां पे, -1 यहां पे fx जो है वैल्यूज हर पॉइंट के लिए दे रहा है, लेकिन f 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, 0 पे लाइन ब्रेक करनी पड़ रही है। अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन में से x 0 को हटा दें, मान लीजिए हम कर लेते हैं कि fx इक्वल्स टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, और बाकी सारी कंडीशंस को हटा देते हैं। x इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 के लिए हम डेफिनेशन लिखते ही नहीं। अब ये जो फंक्शन है, हालांकि ये सिग्नम फंक्शन नहीं रहा अब, लेकिन अब ये जो नया फंक्शन हमने डिफाइन किया है, ये डिफाइंड ही सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड ही नहीं है। जहां तक ये डिफाइंड है वहीं तक सिर्फ हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो चुका है। अगर हम सिग्नम फंक्शन को देखें तो वो x इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 पे भी डिफाइंड होता है, यहाँ पे भी आंसर्स देगा, यहाँ पे भी आंसर्स देगा। जहां तक वो आंसर्स दे रहा है वहां तक ही हमने चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। इस कारण log x जो है वो 0 पे और नेगेटिव वैल्यूज पे आंसर ही नहीं देता, उसको वहां पे डिफाइन ही नहीं किया गया। अब डिफाइन नहीं किया गया तो वहां पे कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए चेक करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूस है। sin x cos x e log x एक फंक्शन, एक टाइप का फंक्शन जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या मतलब है, मान लीजिए हम fx को इस तरीके से डिफाइन करें जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 2 होएगा, x इंटू 3 होएगा, 5 ऐड हो जाएगा, सब में तीनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास कुछ फाइनाइट आंसर y। इस तरीके से x जो है वो नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक हर जगह पे डिफाइंड है, हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है। इनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। x की पावर क्यूब, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर n, कहीं तक भी ये फंक्शन डिफाइंड हो सकता है। यानी कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन वो फंक्शन है जो कि x के अंदर एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, x कितनी भी ज्यादा बड़ी से बड़ी पावर तक रेज किया जा सकता है। हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन जितनी मर्जी बड़ी पावर के साथ वो रेज्ड हो, जितनी मर्जी बड़ी पावर उसको दी जाए, वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, log x, e x, sin x, cos x, ये सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के एग्जांपल्स हैं। तो हम चेक कैसे करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। इनको चेक करने के लिए हमारे पास एक तरीका जो गिवन है वो इस तरीके से गिवन है। मान लीजिए fx हमारे पास कोई फंक्शन है, हमने चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। हम कॉन्टिन्यूस पॉइंट बाय पॉइंट चेक कर सकते हैं, हर एक पॉइंट पे पॉइंट बाय पॉइंट चेक कर सकते हैं। मान लीजिए fx किसी c पॉइंट पे हमने चेक करना है, x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है c, यहाँ पे 0 है मान लो, नेगेटिव में भी हो सकता है, कहीं पे भी आर्बिट्रेरी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। c पॉइंट गिवन है, इसको हमने चेक करना है कि यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू c के ऊपर फाइंड करेंगे, fc क्या आएगा। एक तो ये चेक करना है, एक चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू c fx, क्या आंसर देगा। यानी कि fx है हमारे पास, कोई भी x के लिए वैल्यू, यहाँ पे मान लीजिए x है, और इस x को c की तरफ लेके जाना है। c की तरफ जाते जाते, c के ऊपर पहुंचते हुए नहीं, c के जितनी नजदीक हो सकता है इस x को उतने नजदीक लेके जाते हुए ये फंक्शन हमें क्या आंसर दे रहा है वो चेक करना है। और वो आंसर अगर fc के इक्वल बन रहा है, मतलब कि x जो है ऑब्वियसली fc से अलग आंसर, अगर फंक्शन कुछ अच्छे से डिफाइंड होगा, जिस तरीके से डिफाइंड होगा, fx जो है fc के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब c के अलावा किसी पॉइंट पे जो हमें आंसर मिलेगा वो c के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर हम इस x को c के नजदीक लेके जाएं तो जो fx का आंसर है fc के नजदीक जाना चाहिए, fx को fc के नजदीक जाना चाहिए। यानी कि fx जो है वो fc के अंदर चेंज होना चाहिए, मतलब कि fc का आंसर जो है fx धीरे धीरे fc में बदल रहा है।
इस तरीके से लिमिट x टेंड्स टू c, जैसे जैसे x c की तरफ जा रहा है तो fx जो है आंसर जो x के कोरस्पॉन्डिंग मिल रहा है, x c की तरफ जा रहा है तो आंसर भी fc की तरफ जाना चाहिए। और ये हमने चेक करना होता है लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। तो तीन चीजें हैं, एक एट द पॉइंट, एक लेफ्ट साइड लिमिट, एक राइट साइड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, लेफ्ट साइड से तो इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, एट द पॉइंट आएगा हमें एफ सी, और लिमिट x टेंड्स टू c राइट साइड से तो पॉजिटिव एफ एक्स। हम x की तरफ c की तरफ जा रहे हैं राइट साइड से, ये हमारा c है, x यहां पे मान लो x को c की तरफ लेके जा रहे हैं तो एफ एक्स जो है वो एफ सी की तरफ जाना चाहिए, आंसर जो है एफ सी की तरफ जाना चाहिए। x जो है लेफ्ट साइड से c की तरफ जा रहा है तो आंसर जो है लेफ्ट साइड से भी c की तरफ जाना चाहिए, यानी कि इस साइड से जो आंसर है, मान लीजिए एफ एक्स यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, एफ सी पे इतना है, हम x को c की तरफ लेके जा रहे हैं तो एफ एक्स जो है एफ सी की तरफ जाना चाहिए, राइट साइड से भी एफ एक्स जो है एफ सी की तरफ जाना चाहिए, और एट द पॉइंट भी एफ सी ही होना चाहिए। इसका कोई काउंटर एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारा लेफ्ट साइड से आंसर जो है वो इस तरफ जा रहा है, इधर को आ रहा है, लेकिन राइट साइड से एफ सी पे आ रहा है, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। यहाँ पे अगर हम राइट साइड से आएंगे, राइट साइड से आते आते एफ सी की तरफ आंसर आ गया, मतलब इस साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद अब राइट साइड से लेफ्ट साइड से अगर हम चेक करें तो आंसर सेम नहीं आता। तो हमें एक बार यहाँ पे पेन उठा के फिर से पेन रख के ग्राफ को फिर से प्लॉट करना शुरू करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट साइड से, राइट साइड से और एट द पॉइंट आंसर अगर सेम आए उसको हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहते हैं। उस पॉइंट के लिए पॉइंट बाय पॉइंट चेक करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसलिए हम आर्बिट्रेरी पॉइंट C चूज करके उसके साथ चेक कर लेते हैं। आर्बिट्रेरी पॉइंट कहीं भी हो सकता है तो उसके साथ एक यूनिवर्सैलिटी आ जाती है, यूनिवर्सैलिटी के कारण हम पूरी रियल एक्सिस के ऊपर हर एक पॉइंट के लिए एक ही पॉइंट को यूज करके या एक वेरिएबल को यूज करके चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा अच्छा तरीका अगर होता, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स हैं, कभी कभी लिमिट को सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है, लिमिट्स को सॉल्व करने में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए एक बेहतर तरीका, एक ज़्यादा अच्छा तरीका, जो कि पहली बारी में मेरे को तो समझ नहीं आया था कि आखिर वो क्या कह रहा है, अनदर मेथड टू चेक कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी को चेक करने का एक नया तरीका। मान लीजिए एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, एफ एक्स का क्या मतलब है, रियल एक्सिस पे दो पॉइंट्स अगर हम एक्स और वाई पिक करें तो एफ एक्स हमें यहाँ पे आंसर देगा, यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे आंसर देगा एफ वाई नॉर्मल। ये फंक्शन किसी भी तरीके से डिफाइंड हो सकता है यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे आके ब्रेक हो गया, हो सकता है कॉन्टिन्यूस ही हो। हमने चेक करना कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। हम क्या करेंगे, हमने दो वेरिएबल खुद से डिफाइन करना है। एक जो बुक्स में ज़्यादा यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एप्सिलन और डेल्टा। एप्सिलन और डेल्टा, इसकी स्टेटमेंट किस तरीके से लिखी जाती है, फॉर गिवन एप्सिलन ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट्स, ये सिंबल देयर एग्जिस्ट के लिए यूज किया जाता है, देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, इस तरीके से कि एफ एक्स माइनस एफ वाई, मतलब एफ एक्स के ऊपर एफ का एफ जो आंसर देगा और वाई के ऊपर एफ फंक्शन जो आंसर देगा, उनके बीच का डिफरेंस जो है वो एप्सिलन से छोटा हो। जब तक x और y, जब भी x और y डेल से छोटा हो। अब यहाँ पे एप्सिलन और डेल दोनों 0 से बड़े हैं, पहले तो इसी बारे में बात करते हैं। ये हमारा 0 है, मान लीजिए एप्सिलन 0 से बड़ा है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। 0 के जितना नजदीक कर सकते हैं उतना नजदीक हो सकता है, यानी 0.00000000001 ये भी एप्सिलन की वैल्यू हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। यानी एप्सिलन जितना मर्जी छोटा चाहे उतना कर सकते हैं, और डेल के लिए भी यही केस है, डेल भी जितना मर्जी छोटा चाहे उतना कर सकते हैं, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इन दोनों के साथ x और y के बीच का डिफरेंस जब डेल से छोटा होगा, डेल खुद बहुत छोटा है, और x और y के बीच का डिफरेंस डेल से भी छोटा होगा, ये यहाँ पे इक्वालिटी आ सकती है।
इक्वालिटी लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, यहाँ पे कोई केस नहीं है। केस यहाँ पे है कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए एप्सिलॉन और डेल। डेल से छोटा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई जो है, अब क्योंकि वो डेल से छोटा है और डेल 0 से बड़ा है, इस केस में एक्स और वाई कभी भी एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेंगे। एक्स और वाई दो अलग अलग पॉइंट रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के जितना नजदीक हो सकते हैं उतना नजदीक होंगे। अगर डेल मान लीजिए हमारा डेल रियल एक्सिस के हिसाब से अगर हम बनाए, यहाँ हमारा 0 है, यहाँ हमारा एक्स है, यहाँ हमारा वाई है, मान लीजिए डेल हमारा इतना है, तो एक्स माइनस वाई जो है वो डेल के अंदर अंदर है। लेकिन हम डेल कोई भी चूज कर सकते हैं, जितना मर्जी छोटा। मान लीजिए डेल को हमने और छोटा कर दिया तो एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा, डेल को हमने और छोटा कर दिया एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा, डेल को और छोटा कर दिया तो एक्स वाई और नजदीक आ जाएंगे। इस तरीके से डेल हमने डिफाइन किया जो कि एक्स और वाई को नजदीक लेके आएगा। और जब भी एक्स और वाई डेल से छोटे होंगे तब तब उनके आंसर्स एफ एक्स और एफ वाई के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। और एप्सिलॉन भी जितना मर्जी छोटा चाहे उतना छोटा हो सकता है, और डेल और एप्सिलॉन रिलेटेड है। एप्सिलॉन जो है वो डेल के हिसाब से ही हमें मिलेगा, डेल जितना छोटा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एप्सिलॉन भी उसके साथ का हमें फाइंड करना पड़ेगा, जो कि उसके साथ साथ छोटा होता जाएगा। तो इस केस में हम क्या बात कर रहे हैं, एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल। यानी कि ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, मान लीजिए डेल से छोटा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर यहाँ पे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर यहाँ पे। ये हमारा मान लीजिए फंक्शन है, यहाँ पे fx, यहाँ पे fy। fx और fy के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है, मान लीजिए एप्सिलॉन हमारा इतना है और डेल हमारा इतना है। एप्सिलॉन जो है वो डेल के कॉरस्पॉन्ड करता है, जितना छोटा डेल करेंगे उसके साथ साथ एप्सिलॉन को भी छोटा करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने डेल को छोटा कर दिया, यहाँ पे लिया तो x यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पे आ गया तो हमारा fx इधर आ जाएगा। यानी कि एप्सिलॉन को भी छोटा करना पड़ेगा, एप्सिलॉन को भी हमने छोटा कर दिया डेल के हिसाब से। डेल को और छोटा करेंगे एप्सिलॉन को और छोटा है, डेल को और छोटा करेंगे एप्सिलॉन को और छोटा। यानी कि डेल को छोटा कर रहे हैं तो एक्स वाई के पास आ रहा है, तो एफ एक्स जो है एफ वाई के पास जा रहा है। यानी कि दो पॉइंट्स अगर नजदीक आएंगे तो उनके आंसर्स भी कन्वर्ज करेंगे, एक पॉइंट के पास नजदीक आएंगे। अगर हम इसको सिग्नम फंक्शन के साथ कंपेयर करें, 0 के ऊपर अगर हम चेक करें x और y, x मान लीजिए हमारे y यहाँ पे, y हमारा 0 फिक्स है। x जैसे जैसे y के नजदीक जाएगा, एक पॉइंट मान लीजिए हम इसके इसी पॉइंट पे अगर हम बात करें, डेल यहाँ पे एप्सिलॉन यहाँ पे है, तो डेल से छोटा है x माइनस वाई इस केस में। अभी तक तो x जो है यहाँ पे, डेल 0 यहाँ पे, इनके बीच का डिफरेंस डेल से छोटा है। एप्सिलॉन जो है उसकी रेंज यहाँ पर है और आंसर जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है। यहाँ तक सही है, डेल को छोटा किया, एक्स वाई और नजदीक है, एप्सिलॉन छोटा हुआ लेकिन आंसर अब रेंज में नहीं रहा, आंसर अभी भी डिफरेंस एप्सिलॉन से बड़ा ही है। तो यहाँ 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूटी नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस। इस तरीके से चेक करना ज्यादा इजी रहता है कंपैरिजन के तरीके से, क्योंकि इसको प्रूव करना इजी होता है, यहाँ पे कोई लिमिट्स यूज नहीं होती। यहाँ पे एक फाइनाइट कांस्टेंट को हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो कि बहुत छोटा हो सकता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर्स फाइंड करते हैं। तो इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।